हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। ट्यूसडे की वीडियो मैंने नहीं शूट की है, उस दिन का ब्लॉग नहीं बनाया था। ये सोचा था कि डेली रूटीन ना शेयर करके मैं आपके साथ एब्रो सेट करूँगी, उसका वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन एब्रो नहीं बनाई तो वीडियो भी वो शूट नहीं किया। तो इस तरह से मैंने वेडनेसडे का जो ब्लॉग है उसे स्किप कर दिया है, तो आपके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और ट्यूसडे की नाइट में लगभग 10 बजे आव्या की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज आव्या को स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि वो जाती हैं तो फिर स्कूल में परेशान करती हैं। एक बार इसी तरह से थोड़ा बीमार थी, दवा खिला के स्कूल भेज दिया तो वहाँ जाकर उन्होंने उल्टी कर दी। इस डर की वजह से मैंने आज इनको स्कूल नहीं भेजा है। तो सोचा कि लाओ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और फिर इसके बाद में इनको भी खिलाकर और दवा खिलानी है वो दे देते हैं दवा। तो पहले हम आव्या के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, गरारा करेंगी, थोड़ा सा नमक पानी पिएंगी तो गला साफ़ होगा थोड़ा सा। इनके लिए मैं अलग से चाय बना रही हूँ, कम दूध डालकर, और मैं अपने लिए अच्छा सा दूध डालकर बनाऊँगी। तो इनके लिए थोड़ा सा दूध डाल दिया है और चाय बना दी है। इसी में मेरी भी चाय बन रही है, लेकिन मैंने अपने लिए इसी चाय में दूध थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। तो पहले आव्या के लिए चाय निकाल देंगे, इसके बाद में बनाऊँगी। और आव्या के पापा के लिए कॉफ़ी बनानी है तो उनके लिए भी कॉफ़ी बना देते हैं और फिर इसी में मैं अपने लिए चाय बना दूँगी। तो ये देखिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो इसमें मैं चाय का जो मसाला होता है वो डाल दिया है। साथ के साथ हमने अरहर की दाल चढ़ा दी है। तो कुकर में जो रखी है वो दाल ही है। अब इसे जैसी चाय बन जाएगी वैसे मैं तुरंत के तुरंत दाल को चढ़ा दूंगी। तो साथ में दाल पककर कंप्लीट हो जाएगी। जब तक हमारा नाश्ता कंप्लीट होगा तब तक ये दाल पककर कंप्लीट हो जाएगी। कल शाम को आव्या जल्दी सो गई थी, लगभग 8 बजे सो चुकी थी। और जब 10 बजे हम लोगों ने खाना पीना करके फिर जब लेटने गए तो वो जग गई और देखा तो उनको फीवर था बहुत तेज़ से। तो फिर तुरंत के तुरंत हम हॉस्पिटल गए। जो डॉक्टर थे वो क्लिनिक बंद करके चले गए थे, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। फिर मेडिकल स्टोर से थोड़ी सी दवा ली फीवर वाली, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। जो दवाइयाँ फ़ायदा कर चुकी होती हैं उन्हें हम लिख कर रख लेते हैं, ताकि कभी अचानक से ज़रूरत पड़े तो अपने आप से दवा ली जा सके। तो इसलिए हमने लिख कर जो रखी थी वो वही वाली दवा हमने मेडिकल स्टोर से लेकर आव्या को खिला दिया। तो रात में तो आराम मिल गया, लेकिन सुबह सोचा कि इनका मेडिकल एक बार टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन ये वाली दवा से थोड़ा फ़ायदा मिल गया है, तो अब खाना भी ठीक से खा रही हैं। तो देखते हैं फिर चेकअप अगर डॉक्टर बोलेगा तो ज़रूर करवा लेंगे एक बार। अभी तो 3-4 महीने हुए तब उनका ब्लड टेस्ट करवाया था, तब डॉक्टर ने बोला कि टीएलसी बढ़ी हुई आ रही है। टीएलसी इसलिए बढ़ जाती हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चे दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि आव्या खाना कम खाती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाती हैं, तो इसलिए उनकी टीएलसी बढ़ चुकी थी। तो अभी नॉर्मल हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत खाना खाने लग गई थी तो नॉर्मल हो गई थी। और इसके बाद में फिर अब देखिए फिर खाना छोड़ दिया है तो फिर से वही हाल हो रहा है, तो दवाइयाँ फिर बढ़ गई हैं। बच्चे अगर खाना ठीक से खाते रहते हैं तो ठीक बने रहते हैं, लेकिन हमारी आव्या हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर रोटियाँ सेक रहे हैं और आव्या मस्ती कर रही हैं, क्योंकि अब तक होते तो स्कूल चली जाती और हमें टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह से नहाया नहीं था, झाड़ू पोछा हो गया है, सारा काम हो चुका है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं नहाने चली जाऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आव्या के पापा का जो ऑफिस है, ऑफिस का टाइम हो जाएगा। तो खाना पहले बना कर रख देते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं, थोड़ी देर बाद नहा लेंगे 10-11 बजे तक। लेकिन अभी जब सुबह से आव्या की केयर में लगे थे कि इनका थोड़ा दवाई को खाने में भी परेशान करती हैं, इसलिए फिर पहले उनका नाश्ता कराया, फिर दवा खिलाई और इसके बाद में हमने ये साथ के साथ ये दाल बना दी थी। तो अब इसमें तड़का लगाना है। तो मैं पहले सादा जो दाल है वो आव्या के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि वो छुकी हुई दाल खाती नहीं है, जो तड़का लगी हुई होती है, क्योंकि उसमें जीरा दिखाई देता है और हरा धनिया डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा किनिया गोदी करती हैं कि हमें ये प्याज नहीं खाना है, जीरा निकाल दो। तो इस तरह से हम उनके लिए सादा दाल निकाल देते हैं पहले, फिर इसके बाद में ही हम इस दाल में तड़का लगा लेते हैं। अरहर की दाल मैं जीरा और प्याज से छौंक देती हूँ, क्योंकि टमाटर मैंने दाल में डाल दिए थे। वैसे अगर टमाटर नहीं डालते हैं तो मैं इस तरह से जब छौंक रही हूँ तब टमाटर पका लेती हूँ, तो भी अच्छे बन जाते हैं। और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और इसको दाल को छोड़ देंगे। तो ये हमारा तड़का लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी
कुकर को हमने धुल कर अंदर से चावल चढ़ा देने हैं और चावल भी पककर कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम आटा लगाकर फिर देखते हैं, नहाने का टाइम होगा तो नहा लेंगे। सबसे पहले तो हम इस कमरे में अभी फिर एक बार झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सुबह हमने झाड़ू पोछा कर लिया है, लेकिन फिर भी खाना वाना बनाओ तो जो सूखा आटा है और या कुछ भी छीलो, जैसे प्याज व्याज हो गया, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत नीचे गिर जाती हैं, तो वो फिर अगर छोड़ दो साफ़ सफाई करना तो वो फिर रह ही जाता है। अगर एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो आपको भी पता होगा कि मोबाइल हाथ में आया तो पूरा दिन इसी तरह से कट जाता है, क्योंकि हम अगर एक वीडियो देखेंगे दूसरा वीडियो देखेंगे तो फिर मन लग जाता है, तो वीडियो देखते हुए टाइम कब कट जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो देखिए एक रोटी रखी थी, हाथ से मीस कर मैं वहाँ पर रख आई थी पौधों के पास में, क्योंकि यहाँ हम पास में रख देते हैं तो कबूतर इधर आते नहीं है, डरते रहते हैं हम अगर बाहर निकलते रहते हैं, तो मैं दूर रख कर आती हूँ ताकि वहाँ पर वो आराम से खा सकें। तो ये देखिए सारे कबूतर आकर वो अपना अपना खाना खा रहे हैं और लड़ झगड़ भी रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सोचा कि लाओ वीडियो शूट कर लेते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं पानी भी देती हूँ और जहाँ पर मेरी पानी वाली टंकी रखी है तो वहाँ पर मैंने अपने हाथ से जो सीमेंट और रेत का जो एक गमला बनाया था, सोचा था कि उसमें हम पौधे लगाएंगे, लेकिन हमें फिर बाद में लगा गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी और पे हमें कुछ ऐसा प्लास्टिक का दिखा नहीं। सब लोग कहने लगे कि अगर प्लास्टिक का रखोगी तो खाली हो जाएगा, जब तो वो उड़ जाएगा जैसे बाल्टी वगैरह। तो मैंने सोचा कि लाओ इसी रखवा देती हूँ। तो जो उसमें हमने होल किया था उसमें हमने सीमेंट भरवा कर और ऊपर रखवा दिया है, तो जहाँ से पानी फैलता है। देखिए यहाँ पर टंकी पर गिलहरी बैठी है और यहाँ पर भी आकर रोटियाँ खा रही थी। तो देखिए अब मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, पौधों को पानी देना जैसे वो ज़रूरी होता है, उसी तरह पक्षियों को पानी ज़रूर रखें। अगर आपकी छत पर ज़रा सा भी जगह है तो आप ज़रूर रखें, टंकी के पास में रख दें, क्योंकि टंकी तो हमेशा फैलती है। एक कॉमन सी ये बात है कि टंकी कभी ना कभी तो फैलती है, तो अगर वहाँ पर अगर कोई बर्तन रख दोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि स्पेशल आपको पानी वानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो वैसे पौधों को पानी देने जाती हूँ तो वहाँ के बर्तन जो रखा है उसमें भी डाल देती हूँ, लेकिन अगर ऊपर की टंकी मैं 2-3 दिन में भरती हूँ तो उसमें थोड़ा सा पानी हमेशा फैला देती हूँ, ताकि जो बर्तन वहाँ रखा है तो वो भर जाए, तो हमारे पक्षियों के लिए पानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कबूतर आते रहते हैं। जब मैं गेहूँ धुलूँगी तब मैं आपको एक बार दिखाऊँगी ज़रूर कि कितने कबूतर यहाँ पर आते हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो रोड निकली है तो यहाँ से सबकी झांकी वाकी वगैरह निकलती रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर माता रानी का कोई होगा जगराता वगराता या कुछ भी हो माता रानी के नाम से, तो वहाँ जय माता दी बोलते जा रहे थे सब लोग। तो मैंने देखा खिड़की से, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मेरी जो खिड़की है वो कितनी अच्छी है, यहीं से सब कुछ मैं देखती रहती हूँ। बेड भी इसीलिए यहीं पर सेट कर रखा है ताकि यहाँ से जो खिड़की बाहर की दुनिया थोड़ी बहुत दिखाई देती रहती है। बाहर तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, केवल आव्या को बाहर से लेने जाती हूँ और बाकी मैं बाहर और ज़्यादा नहीं जाती हूँ। तो आव्या को खाना खिलाने के बाद में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। नहाने आने के बाद में फिर मैंने, ये शाम का टाइम है 6 बजे का लगभग, तो मैंने पानी भरा है, तो मैंने सोचा ला आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और इसके बाद में देखिएगा शाम का जो खाना है वो मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो आज के खाने में मैंने शाम को केवल आलू बॉयल किए हैं और उन्हें तल लिए हैं और रोटियाँ बनाई हैं। थोड़ी सी दाल दोपहर वाली रखी है, दोपहर क्या सुबह वाली थोड़ी सी दाल रखी है, तो साथ तले हुए आलू और चटनी हो जाएगी, तो खाना थोड़ा अच्छे से खप जाएगा। जी फ्रेंड्स, शाम का डिनर हमारा तैयार है। यहाँ बैठकर खाना खाती हूँ, तो आप भी आइए और खाना खा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट।